हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जियो वालों ने आपके साथ में क्या किया है। क्या आपको सच में वो अनलिमिटेड प्लान दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, या फिर वो एक मजाक है। वो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, अभी ये कौन सा प्लान है। ये प्लान है 51 रुपीज़ का एक्टिव प्लान। 4G डेटा आपको मिलता है, 3GB का एंड 5G मिलता है अनलिमिटेड का। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस कैसी है वो समझो। सबसे पहली चीज़, इन्होंने तो आपको जो है, इनको ट्राई ने बताया था कि भाई साहब तुमको प्लान कम करना पड़ेगा एंड कॉलिंग वाले प्लान निकालना पड़ेगा, ना कि डेटा वाले प्लान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेटा वाले जो भी प्लान थे उसमें से डेटा हटा दिया एंड उसके अंदर कॉलिंग बस ऐड कर दिया एंड उसका प्राइस भी बढ़ा दिया। मतलब सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ा बहुत मतलब लोगों को उल्लू कैसे बनाते हैं उसका ट्रिक्स उन्होंने अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा प्लान बेहतरीन है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। अब मैं आपको इनके कुछ ईयरली एनुअल प्लान्स बताता हूँ, जिसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया से चेंजेस कर दिए हैं। एंड देखिए, जो ईयरली प्लान करते हैं ना, उसके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्चुअल में दिक्कत वाली बात है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली अपना एक महीने का प्लान करते हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है। अब देखिएगा गाइस, यहाँ पे इनके जो ईयरली प्लान है वो कैसे है। लगभग 399 का इनका ईयरली प्लान है। यहाँ पे 2025 का ईयरली प्लान है, 3599 का ईयरली प्लान है। ये तो अलग अलग खेल इनके ईयरली प्लान हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। लेकिन गाइस, जो असली मज़ा है ना, वो असली मज़ा यहाँ पे आया है। अगर आप लोग देखोगे तो 1748 के अंदर पहले अगर आप ये प्लान करते थे ना तो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा आपको डेटा का बेनिफिट भी मिल जाता था। अभी अगर आपके पास में यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल होता था ना, वो 5G डेटा था। एंड अगर आप लोग को वो 5G वाले डेटा इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो वो आप कर सकते थे। एंड अगर आपका एक बार डेटा खत्म भी हो जाता है तो आप कोई भी एक प्लान एक्टिवेट करके उसे इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये इसका बेसिकली जो है इनका टर्म्स एंड कंडीशंस था, जो काफ़ी बढ़िया थी पहले तो। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी तुम 1784 पे कर दीजिए और तुम्हें बस कॉलिंग चाहिए तो बस तुम कॉलिंग ले लो, तुम्हें इंटरनेट नहीं मिलने वाला। इंटरनेट तुमको अलग से करना पड़ेगा। मतलब अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अब ये वाला प्लान देखिए, ये 448 रुपीज़ वाला प्लान है। 84 डेज़ के लिए अनलिमिटेड वॉइस है। भाई साहब, इसके अंदर पहले जो है हमें क्या मिलता था, हमें डेटा भी मिलता था। अभी इन्होंने सीधा डेटा उड़ा दिया एंड सीधा बस कॉल रख दिया। ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या किया है। इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना प्लान चेंज करने की, वो थोड़ा सा अलग थी एंड थोड़ा सा कैसा, मतलब लोगों को समझना नहीं चाहिए। लेकिन प्लान का पैसा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैसा तो पूरा लेंगे भाई, उससे ज़्यादा लेंगे लेकिन कम नहीं लेंगे। ऐसा इस्तेमाल किया है इन्होंने इनका दिमाग। अब देखिए, अब अगर किसी को 84 डेज़ वाला प्लान करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पैसे दे करके 2GB वाला लेना पड़ेगा। जो उसको पहले सस्ता मिलता था अभी उसको महंगा मिलेगा तो उसको सोनी एंड ये ZEE5 का सब्सक्रिप्शन दे देगा। मुझे बताइए, ये कौन देखता है भाई? ये कोई देखता भी है नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे और पड़े इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा यहाँ पे। अभी इसके अंदर सस्ते में देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते में सस्ता कितना आ सकता है। देखिए 84, फिर भी कितना है, 10,000 के ऊपर ही जा रहा है ये प्लान भी, है ना। लेकिन इसके अंदर 2GB का डेटा मिल रहा है, वहाँ पे तो डेटा भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने किया क्या फिर, मतलब चेंजेस हुआ तो हुआ क्या चेंजेस, आप ध्यान से देखिएगा इस प्लान को, ठीक है। अब ये वाला प्लान देखिए, ये 445 रुपीज़ में आपको 28 दिन का मिल रहा है, 2GB का डेटा मिल रहा है। चलिए, अभी आप लोग पूछोगे कि क्या 1GB के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, वो भी हम देखते हैं। ये मैं आ चुका हूँ 1GB में। अब 1GB के अंदर भी ये 1.5GB मुझे चाहिए, तो वो 84 डेज़ के लिए कितना लग रहा है, देखिए 889। यहाँ पे देखिएगा कितना लग रहा है 84 डेज़ के लिए 799, मतलब 800 रुपये अपने को देना पड़ रहा है, ठीक है। और ये तो 28 दिन वाला, ये तो सबसे बड़ा मतलब घोटाला है इस प्लान के अंदर। क्योंकि अगर 28 दिनों का, ये लॉजिक मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि इसमें ये कैसे होता है। और इनका 299 वाला प्लान जिसके अंदर आपको 1.5GB मिल रहा है, और ये 1.5GB कैसे, वो भी आप ध्यान दीजिए। ये 1.5GB ऐसा है कि 1.5GB खत्म होने के बाद भाई खत्म, तुम इसके बाद कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है। ये कौन सा है, ये भाई आपका बस वॉइस अनलिमिटेड है, आपका डेटा खत्म तो खत्म। तो उसके बाद आपका जो डेटा चलने वाला है वो 64 kbps वाले स्पीड पे चलने वाला है, उससे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिलने वाली। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं उस प्लान का। उसके बाद में भी अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग प्लान्स में आपको देखना है, तो ये देखिए, अगर आपको अभी कोई प्लान करना ही है तो फिर आपको कौन सा प्लान करना पड़ेगा, आपको सबसे महंगा प्लान देखिए अनलिमिटेड वाला। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा है अनलिमिटेड वाला, ये 1.5GB वाले में तो भाई अनलिमिटेड उन्होंने उड़ा ही दिया है। देखिए, अगर आप कोई 1.5GB वाला प्लान करते हो ना, तो जो ट्रू 5G होता है, ट्रू 5G लिखा हुआ, वो कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि अभी आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलने वाला। हाँ, 3GB वाला करते हो तो ये ट्रू 5G, मतलब ख़त्म होने के बाद वापस आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इतना पैसा कौन देगा। अब ये 2GB वाले में भी है, ठीक है। तो 2GB वाले में सस्ते से सस्ता प्लान कौन सा है हमारे पास में, चलिए वो एक बार चेक करते हैं। सस्ते से सस्ता प्लान मतलब अपना है 28 दिन का, ये 349 रुपीज़ वाला प्लान है, फिलहाल तो निकल के आ रहा है ट्रू 5G के अंदर, ठीक है। और ये सबसे फिलहाल बेस्ट वाला प्लान ये है, एंड ये 2GB का ही है। इसके अंदर आपको थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाते हैं। लेकिन कहने की बात ये है
कि भाई अगर तुमने इतना चेंजेस कर ही लिया है तो फिर अभी अगर किसी बंदे को अगर नॉर्मली इंटरनेट भी यूज़ करना है जो स्टार्टिंग में पहले इस्तेमाल कर सकता था, तो अभी उसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पैक होते हैं वो वैल्यू पैक की इन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि वैल्यू पैक की कोई अभी यहाँ पे वो नहीं रखा इन्होंने, मतलब नो रिस्पेक्ट। वैल्यू पैक देखिए, ये देखिए वैल्यू पैक 1748। अगर इसके अंदर भी किसी को रिचार्ज करना होगा, अभी हम जाते हैं डेटा पैक में। डेटा पैक हम चेक करते हैं कि डेटा पैक के अंदर इन्होंने क्या ऐसे चेंजेस कर दिए हैं। तो ये आगे डेटा पैक, अब डेटा पैक भी कितना भंगार देखिए, ये देखिए 49 रुपीज़ में कितना है अनलिमिटेड, लेकिन एक ही दिन का वैलिडिटी बाद खत्म। 69 में आपको मिलेगा 6 GB, लेकिन वैलिडिटी कितना 7 दिन बाद खत्म। 139 में कितना मिलेगा 12 GB, लेकिन वैलिडिटी 7 दिन बाद खत्म। तो मतलब ऐसे वैलिडिटी का क्या मतलब, जिसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। इतना अगर हम ज़्यादा पैसे दे दें तो पहले तो क्या होता था कि ज़्यादा वैलिडिटी हमें मिलती थी, लेकिन अभी ज़्यादा वैलिडिटी भी नहीं मिल रही है। ये एक प्लान है 219 का, जिसके अंदर 30 दिन का वैलिडिटी मिलता है, आपको 30 GB का डेटा मिलता है। लेकिन फिर वही बात हो गई ना कि आपको ये 219 का आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी नेट यूज़ करना है 30 दिनों के लिए, तो ये प्लान आपको करना ही करना है। मतलब आप सोच लीजिए कि 219 का आपको करना है 30 दिनों के लिए, तो 30 दिन ना, हाँ मतलब 12 बार आपको ये करना पड़ेगा, 12 बार। क्योंकि अभी हम 10 का हिसाब भी अगर लगाएंगे तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आप सिंपल से लॉजिक आप इस्तेमाल करिएगा, 219 है ये और आप 12 बार रिचार्ज करोगे 12 महीने में, तो 2628 के आसपास आपको ये प्लान पड़ेगा। उसके अंदर अगर आपको कोई अनलिमिटेड जो है डेटा चाहिए, खैर वहाँ पे तो आपको अनलिमिटेड डेटा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो डेटा पैकेज जो नॉर्मली चलने वाला है, और उसके अंदर आप वैल्यू पैक अगर इंस्टॉल कर देते हो तो उसका कॉस्टिंग आपको इतना पड़ने वाला है 1748 के आसपास में, लगभग 4376 प्लान 76 रुपीज़ के आसपास में अभी आपका ही जाने वाला है। जो पहले आपको थोड़ा बहुत भी डेटा मिलता था ना, वो भी आपको अभी नहीं मिलने वाला। तो मतलब इतना महंगा कि मतलब ये नॉर्मल प्लान से भी बहुत ज़्यादा महंगा प्लान्स होने वाले हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है ना कि सभी लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और बहुत लोगों का मतलब नुकसान ही होने वाला है मेरे हिसाब से तो भी। अब आपका पर्सनल व्यू क्या है इसके ऊपर मुझे बताइएगा कि ये जो जियो का है, अब ये बात मैं बस बता रहा हूँ, ये जियो की नहीं है, तो ये बात जियो की भी है, ये एयरटेल की भी है। BSNL के बारे में मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा फिलहाल, क्योंकि उसका मैंने कोई देखा नहीं है। एंड जियो, एयरटेल एंड उसके साथ में जो VI है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लगभग ऐसे ही कर दिया है। मतलब डेटा उड़ा दिया, उसके अंदर वॉइस घुसा दिया एंड पैक का प्लान उतना ही रखा या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दिया पैक का प्लान। एंड जिससे ये हो रहा है कि ओवरऑल कॉस्टिंग जो एज अ कंज्यूमर को, कस्टमर को जो पे करना पड़ेगा, वो पहले से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा है भाई, तो थोड़ा सा सोच समझ के रिचार्ज करना भी जो भी करना है तो। एंड अगर आपको चाहिए कि कौन सा रिचार्ज हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वो वीडियो देखना है कि बेस्ट प्लान हमारे लिए कौन सा हो सकता है।